भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर हड़काया है कि उसे पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। उसका इस इलाके पर अवैध कब्जा है। भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान से बात कही है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परेशानियां बढ़नी तय हैं। भारत का स्टैंड हमेशा से ही रहा है, लेकिन आज ये बयान क्यों आया है इसके बारे में आपको जानना होगा। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाज़त दी है ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराया जा सके। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिकों को आपत्ति पत्र जारी किया है और तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, वो पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका को इस क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अवैध तरीके से जबरन इस पर कब्जा कर रखा है। भारत के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मचना लगभग तय है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि भारत जब कुछ बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो उसने अवैध तरीके से जबरन कब्जाए हुए हैं। अब गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान को अफगानिस्तान की सीमा लगती है। अभी पाकिस्तान में इस पर अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान की इस हरकत में चीन भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि चीन यहाँ से सड़क बनाकर खाड़ी देशों से अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। चीन के सामान को इस मार्ग से खाड़ी देशों में पहुँचाने में चीन का ईंधन और समय दोनों ही बचते हैं। यही कारण है कि चीन यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन ने इस योजना को सीपैक नाम दिया है। इसका मतलब है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। यह चीन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक सामने आया है कि पाकिस्तान ने इस इलाके को चीन को बेच दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भारत इस तरह के कदमों को पूरी तरह से खारिज करता है और भारत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके की स्थिति में बदलाव लाने के प्रयासों पर आपत्ति जताता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम उसके जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जे को छिपा नहीं सकते और ना ही इस पे पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले 7 दशकों में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उनका शोषण किया गया है और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। पाकिस्तान अगर भारत की चेतावनी के बाद भी नहीं माना तो ये समझा जा सकता है कि वो मुसीबत को खुली चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारत आज नहीं तो कल अपनी ज़मीन पाकिस्तान से वापस ले लेगा।